मुझे मेरे ससुर बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते थे। अब ससुर को देखते हुए मुझे अपना शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मेरे शहर के मुकाबले में मेरे ससुर का जिस्म बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मेरे ससुर ने खुद को बहुत ज्यादा मेंटेन रखा हुआ था। मेरे ससुर आर्मी से रिटायर हो चुके थे, उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। अब सारा दिन घर में रहते थे। मेरा बहुत दिल चाहता कि मैं अपने ससुर के साथ दोस्ती करूं, लेकिन मेरा सलाम दुआ से ज्यादा कुछ नहीं बोलते थे। मैं हर तरह से कोशिश कर रही थी कि वो मेरी तरफ देखें, लेकिन उन्होंने कभी मुझे गंदी नजर से नहीं देखा था। मुझे हैरानी होती थी कि एक मर्द होकर उनकी नजर कभी मुझ पर नहीं पड़ी। दिन ब दिन अपने ससुर के लिए मेरी मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। पता नहीं मेरे ससुर में ऐसा किया था कि मैं उनकी तरफ खींची चली जा रही थी। मैं अपने ससुर से बहुत मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन मैं उनसे कहने से डरती थी। वो ज्यादा गुस्से वाले लगते तो नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे उनसे बहुत डर लगता था। एक दिन मुझे अपने ससुर से बात करने का मौका मिल गया। मेरे शौहर अपने काम पर जा चुके थे, मेरी सास भी बाजार से सामान लेने चली गई थी। अब मैं और मेरे ससुर घर में अकेले थे। मेरे ससुर अपने कमरे में अकेले लेटे हुए थे। मैं जल्दी से वक्त जाए किए बगैर अपने कमरे से निकली और अपने ससुर के कमरे की तरफ चल दी। मेरे ससुर टीवी पर कोई फिल्म देख रहे थे। टीवी की आवाज कमरे से बाहर आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे के पास पहुंची, मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी हो। कुछ देर बाद मेरे ससुर ने दरवाजा खोल दिया और मुझे देखकर हैरान रह गए। मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बाहर क्यों खड़ी हो बेटा, अंदर आ जाओ। और मैं भी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और उनके पीछे पीछे उनके कमरे में चली गई। पहले की तरह आज भी मेरे ससुर बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मैं बार बार अपने ससुर को देखने की कोशिश कर रही थी। मेरे ससुर ने कमरे का दरवाजा फिर से बंद कर दिया था। वो टीवी देखने में मसरूफ हो गए। मैं भी अपने ससुर के पास खड़े होकर एक सोफे पर बैठ गई। काफी देर खामोश रहने के बाद मेरे ससुर मुझसे कहने लगे, बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैं अपने ससुर से कहने लगी, मुझे अब से एक जरूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात को गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की सारी तवज्जो मुझ पर थी। मेरे ससुर बहुत हैरान हो रहे थे, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मेरे कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सच सच सब कुछ बताना शुरू कर दिया और वो मेरी बातों को बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे। मैंने बताया, मेरा शौहर मुझे ठीक से। पहले तो मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने अपने ससुर से कहा, मुझे अब से एक जरूरी बात करनी है। मेरे ससुर उठकर बैठ गए और मेरी बात गौर से सुनने लगे। उन्होंने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया। अब मेरे ससुर की सारी तवज्जो मुझ पर थी। वो बहुत हैरान हो रहे थे, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम मेरे कमरे में आ गई। पहले तो मैं ऐसी बात करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर मैंने अपने ससुर को सच सच सब कुछ बताना शुरू कर दिया। वो मेरी बात बहुत दिलचस्पी से सुन रहे थे। मैंने बताया, मेरा शौहर मुझे ठीक से वक्त नहीं देता, ना ही मेरी ख्वाहिशात पूरी करता है। वो ख्वाहिशात जो हर औरत शादी के बाद चाहती है। रात को भी वो मेरे साथ कुछ नहीं करता, जैसे ही काम से आता है सो जाता है। मैं इस तरह उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मेरे अंदर की आग इसने कभी नहीं बुझाई और मेरी जरूरियात को भी पूरा नहीं करता। इसे मेरी कोई परवाह नहीं, मेरी खुशी से इसे कोई मतलब नहीं। मुझे अपना शौहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और ना ही वो मेरे साथ ताल्लुकात ठीक से निभा रहा है। कभी कभी तो मुझे लगता है जैसे वो शादी करने के काबिल ही नहीं था। मेरे ससुर मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं बहुत ज्यादा बोल रही थी। मेरे ससुर मुझे बहुत प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। वो मेरी ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान हो रहे थे। उन्हें अपने बेटे की उन हरकत पर बहुत शर्म आ रही थी। मेरे ससुर ने मुझे प्यार से देखा और कहने लगे, मुझे तो इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था, ना ही किसी ने मुझे बताया था। तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया था। तुम्हारी सास ने भी कभी मुझे इस बारे में नहीं बताया। आज पहली बार मैं ये बातें तुमसे सुन रहा हूँ। मैं भी उन हालात से थक चुकी थी, इसलिए मैंने अपने ससुर को सब कुछ बता दिया। मैंने ये भी बताया कि मेरे शौहर ने कभी मेरे साथ कुछ नहीं किया। मामला सिर्फ ये नहीं था कि वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, बल्कि असल मसला ये था कि जब मैं इससे अपनी ख्वाहिशात पूरी करने को कहती तो वो मुझे डांट देता, बल्कि एक बार तो इसने मुझ पर हाथ भी उठा दिया था। मेरी ऐसी बातें सुनकर मेरे ससुर को मुझ पर तरस आने लगा। उन्होंने बहुत प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम परेशान मत हो। फिर उन्होंने मुझे अपने गिले से लगा लिया।
आज पहली बार मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मेरे ससुर मुझसे इतना प्यार करते थे। मैं उन्हें प्यारी नजरों से देख रही थी। अभी मैं उनकी तरफ देख ही रही थी कि मेरे ससुर ने मुझसे कहा, मैं अभी इस बात का कोई ना कोई हल निकालता हूँ। मैंने अपने ससुर की बात सुनकर पूछा, आप इस बात का क्या हल निकालेंगे? मुझसे और सब्र नहीं होता, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर वो मेरी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता तो इससे कहीं कि मुझे तलाक दे दे, मैं किसी और से शादी कर लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, देखो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। और फिर वो कुछ देर सोचने लगे। काफी देर सोचने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेटा, मेरे पास इस बात का एक ही हल है जिससे तुम्हारी हर जरूरत पूरी हो सकती है। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मैं बरसों से प्यासी थी और यही चाहती थी कि कोई मेरी जरूरियात पूरी करे। मैंने अपने ससुर से कहा, ठीक है, अगर आप मेरी जरूरियात पूरी कर सकते हैं तो ठीक है, आप कर दें। मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं होगा। मेरे ससुर इस बात पर बहुत खुश हो गए। उन्होंने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए और कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मैं बरसों से अपने ससुर से दोस्ती करना चाहती थी और आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। मेरे ससुर ने मुझसे कहा, देखो, ये बात बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में तुम कभी किसी से जिक्र मत करना। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान ही रहनी चाहिए, वरना हमें बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मैंने अपने ससुर से वादा किया कि मैं ये बात कभी किसी से नहीं कहूंगी और न ही किसी को पता चलने दूंगी। मेरे ससुर को मुझ पर एतमाद हो चुका था। वो मुझ पर यकाएक टूट पड़े जैसे वो भी बरसों से प्यासे हों। मुझे अपने ससुर पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस उम्र में भी इतना अच्छा काम कर सकते हैं। मेरे ससुर मेरी हर तरह की जरूरियात पूरी कर रहे थे। वो मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ कर रहे थे, जैसे मैं कहती वैसे ही करते जाते। मेरे ससुर ने आखिरी दम तक मेरा साथ दिया, यहाँ तक कि अब मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। मेरे ससुर ने मेरी सोच से बढ़कर सब कुछ कर दिया था। मैंने अपने ससुर से कहा, बस मुझे अब और नहीं चाहिए। मेरे ससुर ने भी मजीद न करने को कहा, ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं बस कर देता हूँ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल चुकी थी। जिंदगी में पहली बार मैं आज बहुत खुश थी। मुझे बहुत सुकून मिल गया था। मैंने अपने ससुर का बहुत शुक्रिया अदा किया। आज मैं अपने ससुर की वजह से बहुत खुश थी। मेरे ससुर भी मेरे साथ बहुत दोस्ताना हो चुके थे। अब जब भी मुझे किसी चीज की जरूरत होती, मैं अपने ससुर के कमरे में चली जाती थी और वो मेरी हर ख्वाहिश और जरूरत पूरी कर देते थे। मेरी सारी परेशानियां अब मुझसे बहुत दूर हो चुकी थी। मेरा शौहर मुझे इतनी खुश देखकर हैरान होने लगा था। इसे शक होने लगा था और उसने मेरा बाहर जाना बंद कर दिया था। लेकिन इसे क्या पता था कि मेरी हर ख्वाहिश और जरूरत पूरी हो जाती थी। अब मैं बहुत खुशी से जिंदगी गुजारने लगी थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। एक और वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।